हेलो स्टूडेंट्स। क्या 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सैनिक बगावत था या भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी? आज हम जानेंगे कि भारतीय विद्रोह 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, इसके कारण क्या है, स्वरूप और परिणाम के साथ बिल्कुल ही आसान भाषा में। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका विषय राजनीति विज्ञान है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो पेपर है ये मेजर सेकंड पेपर है। अगर आपने राजनीति विज्ञान मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो उसके 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर रहेगा राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत की यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट की यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन हमारा है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसके कारण, स्वरूप एवं परिणाम पर विस्तार से लिखिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप जो है वो नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित आंदोलन था। क्या था? संगठित मतलब कि पहला आंदोलन था जिसमें सभी लोगों ने संगठित होकर जो है वो आंदोलन किया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था। ये जो विद्रोह था सिर्फ सैनिकों ने नहीं किया था, बल्कि इसमें राजा, महाराजा, किसान, जमींदार, आम जनता सभी लोग इसमें शामिल हुए थे। मतलब कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे, सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालकर स्वराज की स्थापना करना था। मतलब कि सिंपल भाषा में बोले तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था, अंग्रेजों को भगाना था इसका उद्देश्य। ठीक है। अब ये जो विद्रोह हुआ था 1857 का, इसके कारण क्या थे? मतलब कि ऐसे कौन से कारण थे जिस वजह से विद्रोह करना पड़ा? तो सबसे पहला जो कारण था और मुख्य कारण था वो था राजनीतिक कारण। कौन सा कारण था? राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या था? तो डलहौजी की जो लेप्स नीति से कई रियासतें हड़प ली गई, भारतीय शासकों को अपमानित किया गया। उस टाइम पे जो डलहौजी था उसने क्या किया था कि हड़प नीति अपनाई थी, जिससे उसने बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उनकी रियासतों को हड़प लिया था। तो इससे वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे, अंग्रेज़ों से नाराज़ थे, इसीलिए जो है वो उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। और बहुत सारे जो राजा महाराजा थे, बहुत सारे जो शासक थे भारत के, उनको अपमानित किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो यह था राजनीतिक कारण। दूसरा कारण था सामाजिक और धार्मिक कारण था। भारतीयों की धार्मिक भावनाओं का अपमान करना और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास। मतलब कि जो धार्मिक जो है उसके ऊपर भी आघात किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास किए गए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। तो ये भी कारण थे कि कई लोग जो है वो इस आंदोलन में शामिल हुए। तीसरा, आर्थिक कारण। किसानों और जमींदारों पर भारी कर और स्थानीय उद्योगों का निवास। मतलब कि उस टाइम पे जो है वो आर्थिक स्थिति भारत की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और किसानों और जमींदारों पर बहुत ज़्यादा कर, टैक्स लगाए जा रहे थे, जो कि वो नहीं भर पा रहे थे। मतलब कि एक तरफ उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है भारत में, और उसी तरफ अंग्रेज उनसे जो है वो बहुत सारा टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो ये भी कारण था आंदोलन के पीछे का। फिर है सैनिक कारण। प्रमुख कारण, मेन कारण सैनिक कारण था। शुरुआत यहीं से हुई थी। भारतीय सैनिकों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था कि जो भारत के जो सैनिक थे उनको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेज सैनिकों को अलग सुविधाएं दी जा रही थी, भारत के सैनिकों को जो है वो सुविधाएं नहीं दी जा रही थी बहुत सारी। फिर एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण था चर्बी लगी कारतूसों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा, कि जो कारतूस थे उसके ऊपर चर्बी लगी हुई थी। और जो है भारत के जैसे कि बहुत सारे सैनिक थे वो पंडित थे, है ना, जैसे कि मंगल पांडे थे, तो वो जो है चर्बी लगी कारतूसों को उन्होंने जो है वो मना कर दिया था। किसके लिए? उन्हें मुंह से खोलने के लिए, क्योंकि जो कारतूस होते थे उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये जो धार्मिक भावना थी उसको ठेस पहुंचा गया था। तो ये भी प्रमुख कारण था। तात्कालिक कारण क्या था? तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सबसे पहले जो है वो विद्रोह किया था, सैनिकों को कारतूस न चबाने पर दंडित करना।
है ना, और इसका विरोध करते हुए उनको दंड दिया गया था। अब विद्रोह का स्वरूप क्या था, ठीक है। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई और यह दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली आदि स्थानों पर फैल गया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हुई, और आगे जाके बहुत सारा ये फैलता गया, है ना। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। जो बहादुर शाह जफर थे उनको एक तरह से बोल सकते हैं कि अध्यक्ष बना दिया गया इस पूरे किसका आंदोलन का। फिर प्रमुख नेता कौन थे? तो नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, हजरत महल, बहादुर शाह जफर, ये सब प्रमुख नेता थे। यह विद्रोह स्थानीय था, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, धार्मिक भावना और देशभक्ति स्पष्ट थी, और भी बहुत सारे नेता इसमें शामिल थे। और विद्रोह के परिणाम क्या हुए? विद्रोह का परिणाम, पहला राजनीतिक परिणाम क्या निकला? तो राजनीतिक परिणाम ये निकला कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया, है ना। कि अभी तक जो है वो शासन कौन कर रहा था भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, पर 1857 का जो इतना भारी भरकम जो संग्राम हुआ, इससे इस आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत करना पड़ा, और जो शासन है वो सीधे सीधे ब्रिटिश रानी के अधीन आ गया। ब्रिटिश जो क्राउन है उसके अधीन आ गया। तो ये राजनीतिक परिणाम देखने को मिला। प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुआ? भारत सचिव की नियुक्ति की गई, एक पद बनाया गया। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसके अंदर एक पद होता है भारत सचिव, वो जो है वहाँ पर भारत सचिव की नियुक्ति की गई, एक पद की। भारतीय रियासतों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। सैन्य सुधार, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई। भारत के जो सैनिक थे उनकी संख्या क्या कर दी गई? घटाई गई। अब ये क्यों किया गया? ताकि आंदोलन फिर से ना हो पाए, है ना। अंग्रेजों ने फूट डालने की नीति अपनाई, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। भारतीय लोगों में ही आपस में फूट डालने की नीति अपनाई। राष्ट्रीय प्रभाव, स्वतंत्रता की भावना फैली। जो लोग हैं भारत के लोग, जब एक आंदोलन उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं उससे जो है प्रभाव पड़ा है, उसके परिणाम देखने को मिले हैं, तो उनमें और ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता की भावना फैली। आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी गई। तो इस तरह जो है वो हमने देखा कि 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसमें भारतीयों में देश प्रेम और संघर्ष का बीज बोया, इसीलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।